हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हो हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जो कि सर्जरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है, सबसे पहले जल्दी से इसके बारे में जानते हैं। तो जो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, ये होता है कि जब हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो 20 mm of Hg से ज़्यादा हो जाए, साथ में ऑर्गन डिसफंक्शन मिले, तो उसे हम एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। अब एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम की इटियोलॉजी क्या होते हैं, तो मेनली जो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है उसके तीन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है हमारा मैसिव बर्न। मैसिव बर्न क्या होता है कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 15 से 20% से ज़्यादा अगर बॉडी सरफेस बर्न कर जाए तो उसे मैसिव बर्न करते हैं। जो दूसरा इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है वो होता है हमारा बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें स्मॉल बॉयल भी आता है और लार्ज बॉयल भी आता है। जो हमारा तीसरा इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है वो होता है हमारा मैसिव असाइटिस, यानी कि जो हमारा पेरिटोनियल कैविटी है उसमें जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखा है। फिर ये जो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, इसके साथ साथ हमने बात करी थी कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ इसमें हमें जो है वो ऑर्गन डिसफंक्शन भी मिलता है। तो अलग अलग ऑर्गन के डिसफंक्शन क्या होते हैं हम उसे देखते हैं। किडनी के अंदर क्या होगा कि किडनी के अंदर हमें जीएफआर डिक्रीज मिलेगा और यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज मिलेगा। हार्ट में क्या होगा कि वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज होगा, जिसके कारण सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम्स और जो कैपेसिटी होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ मिलेगा। फिर ब्रेन के अंदर क्या होगा कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो या इंट्राक्रैनियल टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। और ओवरऑल क्या होगा कि बॉडी में विसरल ऑर्गन परफ्यूजन जो होता है वो डिक्रीज हुआ मिलेगा। अब हम इस एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम को कंफर्म कैसे करेंगे कि पेशेंट को एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो इस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को मेज़र करने के लिए प्रोसीजर क्या है, तो इस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को हम मेज़र करने के लिए जो है वो पेशेंट के ब्लैडर को इम्प्टी करते हैं, ड्रेन करते हैं फॉलिस कैथेटर को डाल के। फिर उसी फॉलिस कैथेटर के थ्रू जो है वो हम 50 cc नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करेंगे पेशेंट के ब्लैडर के अंदर, जो क्या करेगा कि ब्लैडर के प्रेशर को मेज़र करेगा। और ब्लैडर का प्रेशर जितना आएगा उतना ही एब्डोमिनल प्रेशर भी होता है। तो वो अगर एब्डोमिनल प्रेशर या ब्लैडर का प्रेशर अगर 20 mm of Hg से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पेशेंट को एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। इससे हमें ये पता लग जाता है, मतलब हम ब्लैडर के थ्रू कंफर्म कर लेते हैं कि पेशेंट को एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रखा है या नहीं हो रखा होता है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।